दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है और इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है कि कांग्रेस की सरकारों में किस तरह से भ्रष्टाचार होते थे। अपने आप में पहली बार ऐसा बड़ा उदाहरण सामने आया है जिसमें सरकार की नाक के नीचे सरकार के द्वारा सरकार में शामिल नेता और अधिकारी मिलकर के नकली शराब बेच रहे थे और नकली बोतल और होलोग्राम लगा करके उन बोतलों को बाकायदा शराब के ठेकों पर बेचा जा रहा था और उससे मोटी कमाई की जा रही थी। सब शामिल थे। मुख्यमंत्री का बेटे का नाम सामने आया है और भूपेश बघेल, उनका बेटा चैतन्य बघेल, इनके ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और पिछले 7 घंटे से ताबड़तोड़ इस रेड में आपको बता दूं कि 14 लोकेशन पर सर्च अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो ईडी की ये रेड हुई है, ये अभी तक के छत्तीसगढ़ के घोटालों की सबसे बड़ी घोटालों की रेड है और इस रेड में जो अधिकारी वहां गए उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाकायदा फोन कर करके वहां बुलाया गया, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। गाड़ी को घेर लिया गया। अगर केंद्रीय सुरक्षा बल वहां मौजूद नहीं होते तो इन अधिकारियों की जान पर भी बन सकती थी, ऐसा वहां के लोकल पत्रकार बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर इन ईडी के अधिकारियों पर कांग्रेसियों ने हमला बोला और दूसरी तरफ ये कांग्रेसी लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर ईडी पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ईडी और केंद्र सरकार किसी नेताओं के भ्रष्टाचार पर मौन बैठी रहे? कांग्रेस इसको लेकर मुद्दा बना रही है और उनके प्रवक्ता, सड़कों पर बैठे हुए नेता, ये सब के सब कह रहे हैं मोदी जी रेड क्यों करा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश में अगर कोई राजनीतिक दल के नेता भ्रष्टाचार करें तो क्या उन पर कोई कार्रवाई करना गुनाह है? क्या वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मोदी जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन्होंने देश का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है। मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार तो किया, लेकिन कोई नेता अभी तक जेल में नहीं गया। आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से शराब का घोटाला हुआ। दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती थी, वहां भी इसी तरह से एक के साथ एक बोतल फ्री दी गई, लेकिन 2000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि नकली शराब बेची गई। शराब के ठेके में शराब के व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा कमाने की छूट दे दी गई, 5% से कमीशन 12 कर दिया। इससे भी बढ़कर 4 कदम और आगे भूपेश बघेल जी निकल गए और इनके मुख्यमंत्री रहते इन्होंने अपने बेटे को इस काम पे लगाया और इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, वो भी संलिप्तता पाई गई और ईडी के पास जब कंप्लेंट आई, इसके बाद उन्होंने सबसे पहले आबकारी मंत्री कवासी लखमा के यहाँ रेड की। तो वहां आपको बताएं 72 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी को ये देखा गया। वहां पर ईडी ने जो जब्त किया, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था, ये प्रॉपर्टी आई कहां से है। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हीं यानी कांग्रेस के ही मंत्री के खुलासे के बाद यह पता चला कि इसमें तो मुख्यमंत्री जी के बेटे यानी भूपेश बघेल का बेटा इसमें संलिप्त है। उन्हीं की सह पर यह सब हुआ है। आबकारी अधिकारी मिले हुए हैं और इसके अंदर आपको बताएं, ये जो सब कुछ हुआ है इसमें बड़े बड़े मंत्री और इसके अंदर बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये इसके अंदर चैतन्य बघेल के साथ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी, सबने मिलकर के छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटा, नकली शराब बेची। उस नकली शराब के कारण पता नहीं छत्तीसगढ़ में कितने लोगों का लीवर खराब हुआ होगा। कई लोग मर गए। जैसे दिल्ली में मौतें हुई हैं, दिल्ली के अगर मौतों का आंकड़ा अस्पतालों से जुटाया जाए तो आपको पता लगेगा कि नकली शराब पीने से कितने लोग मरे। अब उसका पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि लोग मर गया। शराब पीता था, लोग सोचते हैं जनरली लीवर खराब हो गया होगा, किडनी खराब हो गई होगी। लेकिन अब पता लग रहा है कि दिल्ली में भी मौतों का आंकड़ा जो हजारों के करीब पहुंचा था कोविड के टाइम में और उसके बाद ये शराब के जो तब्दीली की गई थी 2020 में, इसके कारण से सैकड़ों लोग मरे। वही हाल छत्तीसगढ़ में हुआ है और छत्तीसगढ़ में अब जो खुलासा हुआ उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि नकली शराब पीने से कितने ही लोग मरे, वो तो अलग है। लेकिन ये इन्होंने जो सरकार में पाप किया है, इस महापाप को लेकर के आपको बताऊं 2019 से लेकर 2020 के बीच
राज्य के खजाने को 2161 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये जो घाटा हुआ है, इसकी ईडी ने गहनता से जांच की तो ये पाया कि होलोग्राम बनाए जा रहे थे। और अब से कुछ महीने पहले नोएडा में एक कंपनी में छापेमारी की थी। आबकारी विभाग के जो अधिकारी थे, उन्हीं के बयान के आधार पर यह रेड की गई थी। सबूत के आधार पर जब फैक्ट्री में रेड की गई तो लाखों नकली बोतल के लेवल यानी होलोग्राम यहां से बरामद हुए। शराब की बोतलें कहां से मंगाई जा रही थी? तो कांच की बोतल और प्लास्टिक की बोतल बनाने वाली कंपनियों पर रेड हुई तो पता चला कि वो छत्तीसगढ़ में सप्लाई की जा रही थी। और उसका ठेका किसने दिया था? तो नेताजी ने ठेका दिया था। जगह जगह स्टोर बनाए गए थे और नकली शराब उस बोतलों में भरकर नकली लेवल लगाकर होलोग्राम लगाया जा रहा था, सरकार का जो आबकारी विभाग का होता है। शराब के ठेके पर जो लोग शराब खरीदने जा रहे थे उनको लग रहा था कि होलोग्राम लगा हुआ है, आबकारी विभाग इस पर मोहर लगी है, ठेका छोड़ा गया है और शराब का ठेका जो सरकार ने छोड़ा है उसी से शराब मिल रही है, तब इसमें मिलावट के चांस ही नहीं है। लेकिन ईडी के पास जो कंप्लेंट मिली, ये कंप्लेंट की जांच जब ईडी ने की तो वो जानकर चौंक गए कि इसमें तो मंत्री से लेकर नीचे तक सब लोग अधिकारी मिले हुए हैं और मुख्यमंत्री का बेटा खुद मिला हुआ है। तो सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार ये चल रहा है। इसी तरह से जहां जहां भी कांग्रेस या उनके सहयोगी संगठनों की सरकारें हैं, ये इसी तरह का भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद अगर केंद्र सरकार की एजेंसियां इन पर कार्रवाई करती हैं तो ये रोने लगते हैं, मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब मोदी जी फला बात पे क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। यानी मुद्दे को भटकाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना, एजेंसियों पर सवाल उठाना, ये इस बात का उत्तर ना तो राहुल गांधी देगा ना इनके प्रवक्ता देते कि भैया जब पैसे बरामद हुए हैं, संपत्ति जब्त की गई है, आज तक ईडी ने 205 करोड़ रुपए की संपत्ति इन नेताओं की जब्त की है, अधिकारियों की जब्त की है। यदि ईडी गलत है, यदि उनका रेड जो है की गई है वो गलत है, तो आपने कोर्ट में चुनौती दी थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट राहत दे देती। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब सारा कुछ देखा, उन्होंने पाया कि घोटाला हुआ है और इसीलिए इनको राहत नहीं मिली है। लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को समझना होगा, देश की जनता को भी समझना होगा कि ये भ्रष्ट नेता किस तरह से देश को खोखला कर रहे हैं। कि पहले के सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास मैं जहाँ चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसी समय अचानक आया कि हम लोग मीडिया वाले हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, मैं इंतजार कर रहा था महीनों से सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद, विराजें आप। और उसके बाद कुछ लोग फिर यहाँ जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा बहू सब निवास करते हैं इधर इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे, कुछ देर बैठे रहे। फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? उसके बाद एक अधिकारी उसमें से गया और उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो मौजा जी हैं, जो आईओ हैं, जो बड़े अधिकारी होंगे, उनके मुझे सबका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो आए, बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसमें है? मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब ऐलान किया था तो ये ब्लॉक मैंने लिया था। तो ये अलग ब्लॉक है, पूर्व मुख्यमंत्री का ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है। तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठे, हमें सर्च वारंट मिला है, वो ब्लॉक का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा? फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वो लाइन जो है वो कहने का मतलब ही कि मत जाओ। फिर मैं रुक गया, फिर फोन वगैरह मांगे, मैं बोला फोन तो नहीं दूंगा आपको। तो बोले फोन में कहीं बात मत करिए, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ घर में सर्चिंग शुरू किए। यहाँ मेरे घर में मेरी पत्नी, 3 लड़कियां, एक बेटा, बहू और उसके बाद पोता भी है, नातिन भी है, नाती भी है। इतने सदस्य हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोगों का खेती किसानी का व्यवसाय है।
और लगभग संयुक्त परिवार में अलग अलग गांवों से हमारे परिवार के करीब 140 एकड़ में हम लोग खेती करते हैं। कि खुद की सरकारें उनकी सह पर नकली सामान आपको खिला पिला रहे हैं, जिससे आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन इन नेताओं की जेब भर रही है। फैसला आपका कि इनके साथ जो कार्रवाई केंद्र कर रहा है, आप क्या मानते हैं? क्या वो कार्रवाई सही है? इसी तरह की कार्रवाई और होनी चाहिए। भूपेश बघेल भी अब अगले कुछ घंटों में गिरफ्तार होने वाले हैं, बेटा भी इनका गिरफ्तार होगा और कई बड़ी राज अभी खुलने बाकी है। यह भी पता लगेगा कि कांग्रेस के अधिवेशन किस तरह से छत्तीसगढ़ में हो रहे थे, तो ये भूपेश बघेल थे कि सभी नेताओं का आवभगत कर रहे थे, 5 स्टार होटलों में उनका स्वागत किया जा रहा था। आज पता लग रहा है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में ही क्यों अपनी सभाएं करते थे, मीटिंग और अधिवेशन वहां क्यों होता था, वहां पैसा कहां से आता था। इसका जवाब अब राहुल गांधी को भी देना होगा। वंदे मातरम।